कुछ तो हमने ऑलरेडी कलेक्ट किया है जो उनको इनवाइट दिया था, बहुत लोगों ने दिए भी हैं क्वेश्चंस। पूछेंगे क्या है? किया था तो हमने वो कलेक्ट किए हैं कुछ क्वेश्चंस, आपकी परमिशन। मैम मैक्सिमम बहुत सारे पर्चियों में एक ही काफ़ी क्वेश्चन में था कि गुरु और भगवान में क्या डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल के साथ अगर मैं इस चीज़ को समझाऊं तो हमारे सारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, एक मैनेजमेंट होता है, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, करेक्ट? तो ये सारे जो टीचर्स होते हैं, समझ लीजिए ये सारे जो टीचर्स होते हैं ये होते हैं आपके गुरु। ये आप देते हैं, नील डाउन कराते हैं, जब तक आपको वो चीज़ समझ न आ जाए, जब तक आप पास न हो जाओ, तब तक आपसे वो काम करवाया जाता है। और जब आप क्लास में फर्स्ट आते हो, सब्जेक्ट टॉपर्स बन जाते हो, वो क्लास आपने अच्छे से क्लियर किया, तो जब एनुअल फंक्शन होता है तो मैनेजमेंट वाले जो मेन हमारे होते हैं ट्रस्टी, वो आते हैं, जिनके पैसे से कॉलेज चलता है, स्कूल चलता है, जिन्होंने वो पूरा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया है, वो आते हैं और आपको ट्रॉफी देते हैं। तो ये सेम सिस्टम इस दुनिया में भी चलता है। भगवान ने सृष्टि बनाई है और गुरु हमें दिए हैं जो हमें डांटे, मारे, पनिशमेंट दे, सही चीज सिखाएं। और जब हम सीख के पास हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तब हमें ट्रॉफी कौन देता है? भगवान। तो गुरु मीन्स भगवान के ही दूत हैं। वी आर जस्ट एम्प्टी, हमें जो बताया जाता है वही हम करते हैं। अगर हमारे घर में माँ बाप है तो हमें फिर एक्सटर्नल गुरु की क्या ज़रूरत है? पहला गुरु हमारी माँ होती है और फिर पिता होते हैं, तो जब अगर हमारे पास माँ बाप हैं तो फिर हमें दूसरे को क्यों बनाने की ज़रूरत है? सिंपल लॉजिक है कि कितना भी बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट सर्जन हो, पर जब सामने टेबल पे उसका बेटा या कोई प्यारा रिलेटिव या प्यारा फ्रेंड हो, तो वो ऑपरेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली अटैच्ड है। वो दवाइयाँ दे देंगे, छोटी मोटी दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ, इसकी दवाइयाँ, पर अगर बड़ी सर्जरी है तो वो कभी नहीं करता। इनफैक्ट अगर कोई जज है और जज का बेटा या जज का कोई रिलेटिव के ऊपर केस चल रहा है, तो वो जज भी उससे नहीं कर सकता, वो केस वो नहीं कर सकता, वो किसी और को दिया जाता है। हर इसमें बोर्ड में भी 10th में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप में से कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और आप पेपर्स बनाते हैं, तो आपका कोई बेटा, बेटी, रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव अगर 10th में होगा तो आपको भी पेपर बनाने नहीं दिया जाता, क्योंकि देयर इज अ लिटिल अटैच। आप ऐसा नहीं कि आप बेईमान हो, या डॉक्टर ऐसा नहीं कि वो क्वालिफाइड नहीं है, तो ऐसे ही ऐसा नहीं कि आपके माँ बाप नहीं आपको समझा सकते, क्योंकि गुरु भी तो किसी की माँ होती है, किसी के पिता होते ही हैं। पर जब हम गुरु होते हैं तो हम डीअटैच्ड होते हैं, हम सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि सपोज आपका बच्चा रो के आता है कि मम्मी मेरे को इसने मारा, तो हम कहते हैं कि हम अगर अच्छे माँ बाप हैं तो हम कहते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती होगी। आजकल हम स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं तो हम कहते हैं नहीं तुम्हारी गलती होगी, तुमने कुछ किया होगा। दूसरे दिन आया, हम उसको समझाते हैं। अगर कंटिन्यूसली 1 महीने तक रो के आता है तो आप क्या बोलोगे? जाके कॉलोनी में झगड़ा करोगे, मेरा ही बच्चा खराब है क्या, मेरे ही बच्चा, रोज मेरा ही बच्चा गलती कैसे करता है। पर गुरु होगा ना, वो 100 बार भी आपको कहेगा नहीं तुम ही सुधरो, दुनिया नहीं चेंज होगी। तो इसलिए माँ बाप तो सिखाते हैं, गुरु तक माँ बाप ही पहुंचाते हैं। ऐसे ही एक दूसरा सवाल बच्चों के ऊपर है, मतलब कुछ पेरेंट्स का ऐसे भी लिखा है कि कुछ फैमिलीज़ में बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत कोऑपरेट करते हैं, हर चीज़ में जाकर सपोर्ट करते हैं फैमिली को, और कुछ फैमिलीज़ में ऐसे होते हैं जो बच्चे ही इतना परेशान करते हैं किसी और दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ऐसा क्यों? जैसे मैंने अभी बताया सेशन में कि लॉ ऑफ कर्मा हमारे साथ जो होता है वो कार्मिक अकाउंट ही होता है।
तो अगर हम बच्चों की बात करें तो एक कैटेगरी ऑफ बच्चे होते हैं जो पिछले जन्म में जिनसे आपने कर्जा लिया है और इस जन्म में वो आपका कर्जा आपसे चुकवाने आए, क्योंकि कर्जा लिया आपने फेड़ा नहीं, या तो आप सटक गए या तो वो निकल गए। अब कर्जा तो लेना है, तो इस जन्म में वो आपसे वसूलने आए हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ऐसे बच्चे जो होंगे ना, इनके ऊपर आप शुरू से पैसे ही खर्च करोगे, या तो वो बीमार रहेंगे उसमें खर्च हो जाएंगे पैसे, या तो उनके एजुकेशन में खर्च करो पर रिटर्न्स नहीं आएंगी, जॉब नहीं लगेगी, बिजनेस चला के दो तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा, मतलब उनको आप ही पालोगे। एक कैटेगरी ये होती है बच्चों की। दूसरी कैटेगरी होती है कि जिसमें बच्चे जो ना आपके मतलब पिछले जन्म में आपके बहुत दुश्मन रहे होंगे, शत्रु बेटा जिसको बोलते हैं। तो इस जन्म में वो लोग सिर्फ आपसे झगड़ा करेंगे, बात नहीं मानेंगे, उल्टा जवाब देंगे। होते हैं ना बहुत बच्चे, एक होता है कि छोटा मोटा उल्टा जवाब तो हर बच्चा देता है कि मैं क्यों करूं, मैं ही करूं क्या, पर वो एक्सेस कि आपके आस पड़ोस में सबको पता चल जाएगा कि बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है आज। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा आपको दुख देंगे, आपसे बदला लेंगे, आपकी फिक्र नहीं करेंगे, आपकी बदनामी करेंगे खुलेआम। ये होते हैं शत्रु बच्चे। तीसरी कैटेगरी होती है जिनका आपसे कोई अटैचमेंट ही नहीं होता, जो आपको स्ट्रांग बनाने आते हैं, जिन्होंने ये कसम खाई है कि इस जन्म में हम इन्हें अभी एक नया वर्ड निकला है आत्मनिर्भर। तो वो बच्चे होते हैं जो आपको आत्मनिर्भर बनाने आए हैं। तो वो बहुत प्यारे होते हैं, आपकी हर बात मानते हैं बचपन में, पर जैसे ही बड़े हो जाते हैं वो आपको दुख नहीं देते, तकलीफ नहीं देते। बट अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो फॉरेन जाके सेटल हो जाएंगे, आप दूसरे शहर में, आप गोवा में हो, बॉम्बे में हो, बैंगलोर चले जाएंगे, चेन्नई चले जाएंगे। तो आप और आपको मतलब ऐसे अटैच नहीं रहेंगे, आपकी फिक्र नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको कार्मिक अकाउंट आपका है कि वो आपको स्ट्रांग बनाए। ऐसा नहीं कि बूढ़े हो गए तो बच्चों के सहारे जियो। एंड देन लास्ट कैटेगरी बच्चे जो बहुत ही प्यारे होते हैं, जो पिछले जन्म में भी आपके प्यारे बच्चे थे और इस जन्म में भी आपके प्यारे बच्चे होते हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं, कभी उल्टा जवाब नहीं देते। ठीक है, तो ऐसे 4 टाइप की कैटेगरीज बेसिकली होती है। पर ये सारी कैटेगरीज कार्मिक अकाउंट से ही हमें मिलती है, इसलिए बच्चों का दोष नहीं है। हमें क्या सीखना है, इस पॉइंट पे हमें फोकस करना है। मैम एक बहुत बार क्वेश्चन आया, क्या स्पिरिचुअलिटी हमें हैप्पीनेस दे सकती है? नहीं तो स्पिरिचुअलिटी का तो कंसेप्ट है सब छीनना, पहले फास्ट रखो, इधर डिजायर्स मत रखो, अटैचमेंट्स मत रखो, तो क्या वो कभी खुशी भी दे सकती है? एक्चुअली हैप्पीनेस का मतलब ही हम नहीं समझते। हमें लगता है हैप्पीनेस मतलब अगर वाइफ है तो हस्बैंड घुमाए तो हम खुश, हस्बैंड गिफ्ट दे तो हम खुश, अगर हस्बैंड है तो पत्नी अच्छा अच्छा खाना बनाए तो हम खुश, वो हमारी बात माने तो खुश, बच्चे हैं तो पेरेंट्स घुमाएं, पेरेंट्स हमारी सारी डिजायर्स पूरी करें, नौकरी करने वाले हो तो हमें ऐसा जॉब चाहिए जिसमें कम काम ज़्यादा पगार। तो स्पिरिचुअलिटी जो है आपको हैप्पीनेस देती है, क्योंकि ये जो सारे फैक्टर्स है ना, ये डायनामिक फैक्टर्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं। कोई भी पेरेंट जिंदगी में ऐसा नहीं है जो आपकी ख्वाहिशें पूरी करते जाए एक के बाद, है ना। कोई भी वाइफ ऐसे नहीं है जो रोज आपको 56 भोग खिलाए, एक दिन 2 दिन खिलाएगी, तीसरे दिन बोलेंगे स्विगी करें, फास्ट करें, बाहर जाए, घूम के तो आए। तो हैप्पीनेस जो हम समझते हैं, हम दूसरों से अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी कराते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी आपको एवरलास्टिंग हैप्पीनेस देती है, ये सिखा के कि खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, इसका मतलब आपको समझाती है। तो ये स्पिरिचुअलिटी हैप्पीनेस देती है। ऐसे तो बहुत क्या गुरु शिष्य परंपरा में क्यों गुरु हमेशा ऊपर बैठते हैं और शिष्य जमीन पे बैठते हैं? ऐसे सारे वेस्टर्न टाइप के तक आज के कॉलेज लाइफ के बच्चों का कंसेप्ट है, उनको लगता है फॉरेन कल्चर काफ़ी बेटर है, जहाँ वो फ्रेंडली 1-to-1 बात कर लेते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट। एक्चुअली
जो वेस्टर्न कल्चर वाले हैं या जो एजुकेटेड है, उनको तो फ्लो, एनर्जी फ्लो या किसी भी चीज़ का फ्लो कैसे होता है वो तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। हमारे जो वेदों का जो एक पार्ट है उपनिषद, उसमें है ही उपनिषद मतलब नीचे बैठो पास में और ज्ञान ग्रहण करो, सिट डाउन नियर मी, उपनिषद का शॉर्ट में अगर मीनिंग बताएं तो बेसिकली ज्ञान जो है या नॉलेज जो है, इट इज कंसिडर्ड एज वाइब्रेशन, फ्लो ऑफ एनर्जीज। किसी भी चीज को फ्लो कराना हो, सपोज ऐसे मैंने रखा है, एक एंड में पानी रखा है तो दूसरे एंड में पानी फ्लो कब होगा? जब इसको स्लोप दिया जाएगा। इतना करोगे तो धीरे धीरे फ्लो होगा, ऐसे करोगे तो और फास्ट, ऐसे करोगे तो, और ऐसे बैठोगे तो और फास्ट। तो जितना आप झुकोगे गुरु चरणों में उतना फास्ट फ्लो होगा। क्योंकि आज के ज़माने में क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उनको डिकोड करें? एक सिंपल सत्यनारायण की कथा तो हम डिकोड नहीं कर पाए आज तक, तो वेद पुराण तो दूर की बात है। फिर उनको यूज़ करें, आज के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें कि ऑफिस जाऊं तो पुराण का ये अध्याय मैं कैसे यूज़ करूं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो गुरु शिष्य परंपरा में जब आप नीचे झुक के उनकी बातें सुनते हो तो सही गलत का ज्ञान आपको मिलने लगता है। जो मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई तो पहला स्टेप जो हमने जाना, जो महसूस किया, वो ये है कि जब भी हमारे साथ ऐसा नहीं है कि गुरु मिलने के बाद सब अच्छा ही होगा। कुछ चीज़ें हमको, जैसे मैंने कहा ना, कुछ कर्म उठाने ही पड़ते हैं, पर सबसे प्यारी चीज़ ये होती है कि जब हम कर्म उठाते हैं ना, तो अगर हम आंख बंद करके गुरु को याद करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली अरे ये गलती मैंने की थी, इसकी वजह से ये हुआ। मेरे साथ जो करते हैं मेडिटेशन, उन सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि गलती आपको पता चलती है तो वो कर्म भोगना बहुत ईजी हो जाता है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारे लिए कौन सा गुरु सही है? सही मतलब गुरु सही या गलत, ये जो कंसेप्ट है ना, ये गलत है, ये थॉट ही गलत है, ये प्रोसेसिंग ही गलत है। हम अगर सही गलत गुरु को हम जज करने जाएं तो हम ये जज करते हैं कि ये गुरु क्या दे रहे हैं, वो गुरु क्या दे रहे हैं, ये गुरु से क्या अनुभूति हो रही है, वो गुरु से क्या अनुभूति हो रही है, ऐसे ही हम जज करते हैं ना। इस गुरु को हम कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उस गुरु को कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर हम जज करते हैं कि कौन से गुरु अच्छे, कौन से गुरु गलत। अब ये कंसेप्ट पे प्रॉब्लम क्यों है? अभी बहुत सारी लेडीज हैं हमारे यहाँ और बच्चे भी बैठे हैं। अगर आपका बच्चा आपको बोलता है कि मुझे आलू की भाजी खानी है, तो आप मार्केट से क्या लेके आओगे? आलू। बैंगन की भाजी खानी है तो मार्केट से क्या लेके आएंगे? बैंगन। भिंडी खानी हो तो भिंडी। ऐसे ही सेम कंसेप्ट जब हम गुरु ढूंढते हैं, एक्चुअली गुरु तो हमें ढूंढते हैं, हमारी वो औकात नहीं है, पर हमें लगता है कि हम गुरु ढूंढ लेंगे। और क्या ढूंढने जाते हैं हम गुरु के पास? बिजनेस में फायदा, पैसा चाहिए तो इनपुट क्या देना पड़ेगा? पैसा। क्योंकि बैंगन डालने से भिंडी तो बनेगी नहीं, भिंडी लाने से आलू तो बनेंगे नहीं। तो आप ये सोचो कि आप गुरु सानिध्य में क्यों जा रहे हो। अगर आप मोक्ष पाने जाओ, मोक्ष की लालसा रखो मन में कि मुझे गुरु चाहिए जो मुझे मोक्ष दिलाए, तो आपको मोक्ष देने वाले ही गुरु मिलेंगे। गुरु की क्या गलती है? वो तो एम्प्टी माध्यम है, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, पर इनपुट वो चाहिए। मोक्ष के लिए टोटल समर्पण। सारे कर्म आपके गुरु उठाते हैं इस जन्म के, पास्ट के आपको भोगने पड़ते हैं, थोड़े बहुत जो से मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। तो जिस इंटेंशन से आप गुरु के पास जाते हैं, जिस इंटेंशन से आप गुरु ढूंढते हैं, उसी इंटेंशन से गुरु आपको मिलते हैं, है ना? अगर आप परमिशन में तो मत बताओ। उनका कहना है कि अगर मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, ससुराल अच्छा है, मैका अच्छा है, अच्छा कमा भी हम लेते हैं, अच्छे बच्चे भी हैं, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो मेडिटेशन क्यों?
कभी ज्योतिष के पास नहीं गई, जो कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। ऐसी फैमिली दिखाई जिसमें कोई रोया ना हो, कोई झगड़ा ना हुआ, ऐसा होता है क्या? तो स्पिरिचुअलिटी आपको जैसे अभी पूछा था ना, हैप्पीनेस दे सकती है क्या? स्पिरिचुअलिटी हैप्पीनेस दे सकती है, पैसे नहीं दे सकते। पर हमें लगता है पैसे चाहिए तो खुश हो जाएंगे। 9 लाख का हार मांग लो पति से, हाँ, और पति आपको बोले ये तो चाय अच्छी नहीं बनाती, कितना दुख आता है मन में, कितना बुरा लगता है, कितना रोते हैं। 9 लाख का हार दे दिया पति ने, आप तैयार हो कि बाहर निकले, पति बोले चलो चलो जल्दी चलो जाएंगे, तारीफ ही नहीं की, वही मूड खराब। तो पैसा, हार, अच्छे कपड़े ये खुशियां नहीं दे सकती। हैप्पीनेस अगर हम समझें, और अगर आपको सच में कोई दुख नहीं है तो आप तो ऑलरेडी मोक्ष पा चुके हो। आपके मन में कोई डिजायर नहीं है तो आप यू आर ग्रेट। जो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि गुरु माँ हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, बल्कि और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, आप मेरा दिखता है यारा, मैं क्या करूं, आप मेरा दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, अब मेरा दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हमारे कभी भगवान किसी ना किसी का रूप लेकर जरूर आते हैं, और मुझे मेरी गुरु माँ को देखकर हमेशा यही लगा है कि साक्षात भगवान मुझे गुरु रूप में मिले हैं। तो मैं गाना चाहूंगी कि प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे, कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में आंसुओं में हरी, मन की आंखें तूने खोली, तू ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा कर बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की, एक भरी को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है, जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। माँ, आपके आने से पहले मुझे अच्छे से याद है मेरी लाइफ पूरी डार्क थी, लेकिन आप आए, आपने मुझे नया जीवन दिया, आप मेरे जीवन की रोशनी हो, और मेरे जीवन की रोशनी के चरणों में ये सॉन्ग अर्पित। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू, जब ना होगा तेरा आंचल, नैना मेरे होंगे जलथल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू, दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा, सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काली रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़
मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़े खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, पर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरवाली। ममता से बड़ी तेरी मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काली रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बहुत प्यारा गाया आपने। इस एज में बहुत कम लोग भगवान की ओपनली भक्ति करते हैं, पर निशान प्रभु श्री राम को बहुत मानता है और अपने दिन की शुरुआत उनके नाम से ही करता है। देखते हैं वो क्या करता है। मूड सेट करना जरूरी है, इसलिए मैं रोज सुबह भजन सुनता हूँ, दिल को सुकून मिलता है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात। हेलो, हाँ सर, फाइल मैंने कल भेज दी है। हाँ, मैं ऑफिस के लिए अभी जस्ट 10 मिनट में निकल ही रहा हूँ। ठीक है, ओके, बाय। जब बात तो किस बात की चिंता। हाँ भाई, बोल ना। हाँ, मैं ऑफिस के लिए बस निकल ही रहा हूँ। ठीक है, शाम का प्लान है। ठीक है, मैं शाम को मिलके बात। ठीक, चल बाय। ये एक हमने देखा पहलू कि वो कहीं जा रहा था और फिर वो कुछ सुनते जा रहा था, भगवान का कुछ सुनते जाके वो फिर फोन बजा, अगर कुछ मिस किसी का हुआ है तो बता दी थी मैं कि फिर वो बजता है, उसके पास घंटी बजता है, वो अटी। दूसरे सीन में हमारे पास विजय पवार। कितना टाइम लगाते हो निकलने में, फटाफट रेडी हो जाओ, अपने को लेट हो जाएगा जाने में। अरे यार देखो, अभी हम लोग पहुंचे, अभी आरती स्टार्ट हो गया, अभी 1 घंटा रुकना पड़ेगा। तुम लोग को इतना बार बोला निकलो निकलो टाइम पे, लेकिन निकलते ही नहीं। देखो अभी कितना आधे से अपना 1 घंटा वेस्ट हो गया ना। अब क्या हमें लगता है, हमें लाइन में खड़े रहने का टेंशन, फिर वापस काम में आने का टेंशन। आप सोचिए, क्या ये पैर की भक्ति है? शुभ शाम वो जपमाला करती हैं, जय गुरु माँ जय गुरु माँ। घर में बेटा बहू और पोते हैं, पोते के साथ रहती है। अब उनके हम जय गुरु माँ जय गुरु माँ जय गुरु माँ जय गुरु माँ। दूध बनाया, बहू को बोला था आज ज़्यादा दूध लेने के लिए क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, शायद भूल गई होगी, हमेशा भूलती रहती है। जय गुरु माँ 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 जय गुरु माँ। आप किसका फोन? बहन का। एक काम करती हूँ, बाद में उससे बात कर लेती हूँ। जय गुरु माँ जय गुरु माँ जय गुरु माँ जय गुरु माँ। अरे अथर्वा, कितना फोन देखेगा, कितना मना किया है मैंने। वो फोन देखने से अच्छा भगवान का नाम जप कर ले, अच्छा रहेगा। इतना कंटिन्यू फोन देखना अच्छा नहीं है, कितना बार मना करूँ मैं तुझे। अब ये तो शायद सबको सेल्फ एक्सप्लेन
पर्सनैलिटी है ही कि हार्ड वर्किंग लड़की, प्रैक्टिकल है, इंटेलिजेंट है, इंजीनियर है और वो कृष्ण भक्त है। कृष्णा को अपना फ्रेंड सोचती है, फिलोसोफर सोचती है, गाइड मानती है। आज हम बात कर रहे हैं, तुम्हें पता है मेरी मेहनत सफल हो गई है, मैं यूएसए जा रही हूँ। अरे रुको रुको, मेरे बॉस का फोन आ रहा है, रुको। हेलो, हाँ सर, ओके 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 सर। कृष्णा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम पर इतना ट्रस्ट किया और तुमने क्या किया? मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। सॉरी, मैं कभी भी कुछ भी ज्यादा भूल जाती हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना कृष्णा, सब कुछ सही होता है तो तुम्हें ही थैंक्स बोलती हूँ और प्रोजेक्ट बिगड़ जाता है तो तुमसे ही नाराज होती हूँ, क्योंकि कृष्णा तुम ही मेरे फ्रेंड हो और तुम ही मेरे सखा हो। थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग। भक्ति है गुरु माँ, आप हमें बताएंगे कि कौन सी भक्ति सही है, कौन सी भक्ति गलत है? हम सब तो इसी में ही कुछ ना कुछ करते हैं। फर्स्ट टाइम सबके लिए ये। तो जैसे हम निशांत का सोचे कि वो भक्ति कर रहा है, या हम स्नेहा का सोचे कि वो जपमाला कर रही है, पर जपमाला करते करते उसका ध्यान और भी सारी चीजों में है। तो जब हम भक्त की परिभाषा समझें कि अगर हम भक्त कहते तो कौन भक्त है? भक्त वो होता है जो कहते ना कि सारे ज्ञान इंद्रिय, जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सुनना, बोलना, देखना, हर चीज के साथ वो बस एक ही का नाम स्मरण करे। हम किसी भी भक्त को याद करें तो सबसे पहले हम मीराबाई, राधा, इन सबको हम कृष्ण भक्त मानते हैं। हनुमान जी बहुत बड़े राम भक्त। तो इनके जो सारे जो हम कहते हैं ना कि इनके लब में हमेशा अपने ही एक किसी भी भगवान बोलो या एक किसी भी इंसान का नाम, एक किसी भी अपने आइडल का नाम हमेशा उनके लब पे होता है। तो भक्त मतलब जिसको किसी और की बात सुनाई न दे, दिखाई न दे, जब वो भक्ति कर रहा हो, बेल बजे आपको पता ही न चले। छोटे बच्चे भक्त का मतलब ही होता है कि एक ही किसी पे आप पूरा विश्वास रखते हो। पर हम तो मुसीबत आने पे भगवान ही बदल देते हैं, तो ये भक्त की परिभाषा नहीं है। धड़कन का जो था कृष्णा भक्ति है, खुश होती है तो उनसे अच्छी बातें करती है, थैंक्स बोलती है, और दुखी होती है तो झगड़ा करती है, क्योंकि उसको लगता है वो सखा भक्ति कर रही है। मतलब हम सखा या फ्रेंड की परिभाषा भी नहीं समझते। आज हमारी लाइफ में वो फ्रेंड होता है जिसके साथ हम झगड़ा करें, जिसके साथ हमारा मन मुटाव हो, जिसे हम सारी बातें शेयर करें। पर फ्रेंड अगर हम देखने जाएं तो महाभारत में कृष्ण भगवान और अर्जुन की सखा भक्ति थी। अर्जुन जब लड़ने जा रहे थे तो कृष्ण भगवान ने बोला जा जा मार मार और 4 को मार के आ जा, ऐसे बोला। या जब अर्जुन ने बोला कि नहीं मैं नहीं लड़ना चाहता, तेरा मन नहीं है, चल मैं तेरे साथ हूं, चल घर चलेंगे, सब छोड़ दे, ऐसा कहा क्या? नहीं। सखा भक्ति मतलब एक हेल्प करे, हेल्प ना करे तो किसी ऐसे के पास ले जाए, किसी ऐसे का गाइडेंस दिलाए जो आपको सही राह दिखा सके। पर आज मॉडर्न टाइम्स में फ्रेंड का मतलब क्या है? हम बहुत सारे रील्स देखते हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स वगैरह में, पिक्चर्स में देखते हैं कि फ्रेंड का मतलब आपके गलती में गलत काम करे, आपके मस्ती में मस्ती करे, अगर आप कोई नादानी कर रहे हो, अगर आप कुछ गलत बात करो तो हर बात में आपका साथ दे। वो फ्रेंड नहीं होता। हमारे ग्रंथों में बताया गया है सखा भक्ति का मतलब, जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो अर्जुन और श्री कृष्ण का है कि अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, पर कृष्ण भगवान उसे एज अ फ्रेंड समझाते हैं कि सही है, ये चॉइस तेरा सही क्यों है और पीछे जाना गलत क्यों है। तो भक्त का मतलब अभी आप ही सोच लीजिए, आप भक्त हो कि नहीं हो। भक्ति अगर आप कर रहे हो तो किसी एक ही भगवान को पूरी श्रद्धा से मानिए। मंडे शंकर भगवान, ट्यूसडे ये, थर्सडे ये, ऐसे नहीं होता। ठीक है।
मैम जो निशांत की भक्ति थी, मतलब जिसमें हमारे पास डे टू डे लाइफ में टाइम नहीं है, पर हम फिर भी इतने अच्छे हैं कि हम रास्ते पे जब जा रहे हैं तब हम सुनते जा रहे हैं, तो क्या वो हमारे भक्ति में काउंट होता है? भक्ति में काउंट नहीं होगा उसको। ये हम बोलेंगे कि ट्रेन आने को अगर 10 मिनट है तो वो 10 मिनट में वेस्ट नहीं करता हूँ, मतलब वेस्ट टाइम जो हमारा है वो वेस्ट करने के बदले हम भगवान को देते हैं। तो भगवान भी अगर आपको कहे कि अभी तो मैं बिजी हूँ, तुमको जरूरत मेरी है, पर जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम, वेस्ट टाइम होगा इन बिटवीन, तब मैं तुम्हारे सवालों का जवाब या तुमको हेल्प कर दूंगा। तो ये भी भक्ति में काउंट नहीं होगा। सॉरी निशांत। कि उधर भगवान को कोई कॉल आया, कट, मम्मी बोलेगी जा अभी कर, ऐसे नहीं होगा ना। जाने की जल्दी करते हैं या हमें लगता है कि हम ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हैं, पर जब हम पहुंचते हैं तब फिर से हमें यही लगता है कि हमारे पास तो अब टाइम नहीं है, या हमें फील होता है कि हमारी गलती नहीं है, कि तो मेरी फैमिली की गलती है, वो सुनते नहीं है, अगर वो टाइम पे होते तो मैं सब कुछ मैनेज कर देते। तो क्या वो विजय? मेडिटेशन आपको आत्मा से कनेक्ट करता है, तो आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जॉब के लिए ठाना जाती थी तो हमारे घर में रूल था कि माथा टेक के या भगवान का माथा टेक के या आप निकलो, तो होती थी। और अगर मैं बेसिस पे रखे, हमको चाहिए ना, आज ऑपरेशन है, भगवान बोले कल फ्री हूँ, कल आ जा, फिर तो आप बुला ही लेंगे ऊपर। मैम एक लास्ट जो हम सबको अच्छा, हमारा मतलब हम दूसरी चीज को भी कर रहे हैं, हम साथ साथ मल्टीटास्किंग करते हैं, तो क्या मल्टीटास्किंग हम भक्ति के उसमें ले सकते हैं? मल्टीटास्किंग इज वेरी नाइस अगर वो आप मटेरियलिस्टिक दुनिया में फुल कंसंट्रेशन के साथ कर पाओ। पर अगेन, अगर मैंने कहा कि भगवान आपको देते देते ट्रेन चाहिए, आपको ट्रेन दे देते, ट्रेन रुकवा दे आधे में, बहुत बार होता है ना सिग्नल में ट्रेन रुक जाती है, तो अगर ऐसा हो कि भगवान कुछ और कर रहा हो, कहा तुम्हारी रुक जाए ट्रेन, जैसे तुमने जब माला आधे में रोक दी, कितना गुस्सा आता है। स्टेशन आने के पहले ट्रेन रोक दी, कब से आउटर में खड़े, है ना, ये काम ही नहीं हो रहा है, ये काम ही अटक रहा है। तो अगर भगवान ऐसा करे तो आप भी भगवान को अटका रहे हो ना। भगवान ऐसे प्यार से बैठे सुनने, अरे स्नेहा अपनी मुझे याद कर रही है, और आप हो के बीच में ही छोड़ के यहाँ वहां जाते हो। तो अगेन वही दो चीजें, प्रायोरिटी बेसिस एंड फुल कंसंट्रेशन। जैसे मैंने कहा, भक्त मतलब ऑल सेंसरी ऑर्गन्स को हम पूरा यूज करते हैं सिर्फ उस एक स्वामी के लिए। डिफिकल्ट है, इसलिए हम मेडिटेशन जो रखते हैं वो सुबह 5 बजे रखते हैं, कि इंसान को सिर्फ अपने आप से लड़ना पड़े, अपनी नींद से लड़ना पड़े, कोई और ऑब्स्टेकल। वरना बोलते हैं लेडीज, घर में कोई आ गया, गेस्ट आ गया, सास को चाय चाहिए, पति जाएगा, बच्चों को टिफिन, तो ये सारी चीजें 5 बजे एक ही ऑब्स्टेकल होता है, आपकी नींद।